जनता भी हाथ जोड़ने चल रहे भाई, जीत जाएंगे ना भगवान के नाम पर। वंदे भारत जहानाबाद से पटना जाने के लिए 780 रुपया फेयर है। 56 इंच का सीना है, ये है वो है, भेष बदलते रहे। उनको याद नहीं था कि बिहार में एक भी रोजगार दें उबा के। भाड़ा है एक गरीब उस ट्रेन से जाएगा। लंबा से 5 किलो राशन से काम चल जाएगा। बताइए आप बिहार के विशेष राज्य के दर्जा क्यों नहीं दिए? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पटना क्यों नहीं बनाया? अच्छा है तो कहेंगे और बुरा है तो बुरा भी कहेंगे। आंटी जब करवे करते थे रोड शो कहला निकालते 10 लड़ाई में, अरुण जी लड़ाई में, मतलब संसी जी कहीं नहीं? नहीं कहीं नहीं। हृदय में कौन है आपके? वही तीर मोदी जी है ना कि मोदी जी मैजिक जादू दिखाते हैं। लेकर रहे थे रोड शो तो गिर गया हो पड़ी मैंने ड्रामा में लेके चला आप। बेटवा बड़ी क्रिकेट खेलता था, ये बीसीसीआई के बाद दिया थे। आज 18 से 22 साल में हम जाकर रिटायर कर जाएं और वो 75 साल में कहे कि एक बार आओ दे। कुछ लोग कहे या कहते रह गए कोई सरकार न बना है न बनेगा। 5 साल पर बिल्कुल जय शाह के पापा जी हुए, जय शाह के पापा। जब आप पढ़ाई पढ़े न की जाकर प्रोफेसर बनवा दिया जाएगा। बेचने वाला दो, खरीदने वाला तीसरा आदमी कोई नहीं है। नमस्कार, मैं निखिल कुमार, आप देख रहे हैं जनता वोट। जनता वोट की टीम आज जहानाबाद में है, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी और आरजेडी के प्रत्याशी, महागठबंधन इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र यादव, जो बेला से विधायक भी हैं, और बसपा प्रत्याशी हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। हम अभी जहानाबाद स्टेशन के आसपास कहीं हैं, जहां पे लोग अखबार पढ़ रहे हैं। सुबह का समय है और यहाँ पे कुछ लोग जमा हैं। हम उनसे जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का चुनावी माहौल समझने का कोशिश करते हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, उसके बाद हम लोग कहीं और चलेंगे बात करने। आइए बात करते हैं, क्या माहौल है सर जहानाबाद में? ओनली फॉर इंडिया। सुरेंद्र यादव के पक्ष में है लग तो रहा है, लग रहा है। मतलब मुद्दा क्या? मुद्दा तो कुछ न कुछ होगा यहाँ। मुद्दा तो बहुत है। भाजपा जो है जब से 10 साल से आया है, बेरोजगारों का फौज खड़ा कर दिया है। बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई बहुत भयंकर मुद्दा है। और चंदेश्वर चंद्रवंशी जो यहाँ के प्रत्याशी है, उन्होंने कुछ तो किया होगा। उनके देखिए, चंदेश्वर चंद्रवंशी जो है एक जिला का एमपी है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई सेंट्रल से बढ़ती है, तो ये पूरा इफेक्ट है पूरे बिहार में, बेरोजगारी और महंगाई। कोई वैकेंसी 10 साल में इन्होंने नहीं दिया। अभी जो निकाला रेलवे का वैकेंसी 10,000, 5,000 पायलट ड्राइवर का, 5,000 टेक्नीशियन का, 36 लाख फॉर्म बेरोजगारों का जमा आया है। 36 लाख रेलवे वाले वैकेंसी में 36 लाख फॉर्म आया है। जो कल चर्चा देख रहे थे, 36 लाख आया है। बताइए, 10,000 का वैकेंसी में 36 लाख आवेदन गया है, और वो भी करेगा कि नहीं करेगा वो तो 10 साल गुजार देगा। तो ये स्थिति है इन लोगों का, बेरोजगारों का फौज खड़ा कर दिया है। बेरोजगारी तो एक मुद्दा है इंडिया गठबंधन का, आपने कहा भी ओनली फॉर इंडिया, लेकिन जहानाबाद का अपना कुछ स्थानीय मुद्दा भी तो होगा। स्थानीय विकास का मुद्दा, सेंट्रल मुद्दा पर चुनाव हो रहा है। स्थानीय मुद्दा जहानाबाद में मैटर नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा, सेंट्रल मुद्दा है। हटाओ उसको, भाजपा हटाओ और महागठबंधन के लाओ। अच्छा, भाजपा हटाओ महागठबंधन लाओ। तो सवाल ये है कि एनडीए अलायंस जो है, एनडीए गठबंधन जो है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज मिल रहा है, मंदिर बना, सीए हुआ, 370 हुआ, ये सब भी तो ये सब पब्लिक को बुर्बक बनाने का चीज है। अनाज तो जब से देश की आज़ादी मिला है, राशन कार्ड आज कोई मोदी जी दिए हैं? राशन तो पहले ही से मिल रहा है। कहिए कि पहले जो स्थिति था, कम मिलता था, 2 किलो 1 किलो मिलता था, आज उसको 5 किलो किया है। इसको 10-25 किलो करना चाहिए। 5 किलो में क्या होगा? 5 किलो में 4 किलो देता होगा। राशन कार्ड कोई आज नया मोदी जी ला करके खड़ा कर दिए हैं, दे रहे हैं, घर से दे रहे हैं, जो दे रहे हैं 4-5 किलो तक। पहले भी मिलता था, आज भी मिल रहा है। हमरा तो सोचे ही है सर। यहाँ पे चंदेश्वर चंद्रवंशी हैं, सुरेंद्र यादव हैं, और बसपा से अरुण कुमार भी हैं, और निर्दलीय में आशुतोष कुमार हैं।
मतलब निर्दलीय कुछ फैक्टर करेगा यहाँ, कुछ प्रभाव डालेगा? नहीं, निर्दलीय के तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है। पार्टी टिकट लेके आया है, लोग उसी को ज़्यादातर तवज्जो दे रहे हैं। जैसे हमारे एनडीए का है प्लस आरजेडी का है, यही फिर अरुण कुमार बसपा से, यही 3 गो में यहाँ कंटेस्ट है। बाकी तो निर्दलीय बेचारा अपना है तो बढ़िया है, लेकिन बसपा से उनको कोई यह न है। अरुण कुमार अच्छा यहाँ कैंडिडेट रहे भी है और अच्छे व्यक्ति भी है। अच्छा, और मैं ये चाहता हूँ कि अरुण कुमार प्लस आरजेडी में ही टक्कर की लड़ाई है। चंद्रवंशी जी तो साइड हो गए हैं। नहीं, आपके चाहने से नहीं होता है ना, मतलब चंद्रवंशी जी अगर लड़ाई में होंगे तो होंगे। यहाँ की जनता इनको चंद्रवंशी जी को नकार दिया है, बशर्ते किया है कि इन्होंने 5 साल में बीजेपी के ओर से या फिर समर्थित जदयू की ओर से आया, लेकिन कुछ किए नहीं, क्षेत्र में कहीं घूमे नहीं, लॉकडाउन में भी कुछ नहीं किए। लोग बाहर से आए, उनको आसरा इन्होंने नहीं दिया। प्लस इनका एक फैक्टर और है कि एम्बुलेंस घोटाला में इनका सबसे बड़ा चर्चित नाम आ रहा है। तो लोग इनसे मतलब पूरा मतलब आक्रोश है कि लॉकडाउन में इन्होंने कुछ नहीं किया, बस घोटाले पर घोटाला किया। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मतदाता हैं, शायद यहीं के मतदाता हैं। किसको वोट करना है बाबा? हम तो ललटेन के देंगे सर। हाँ, डायरेक्ट। मतलब कारण तो कुछ तो होगा। कारण तो है कि हमारा देश भी बिक गया। अच्छा, देश बिक गया? देश बिक गया, वो कैसे? रेलवे बिका, बिजली बिका, और इतना कर्ज गिरा है। एक आदमी पर 15 लाख कर्ज गिरा हुआ है। अच्छा, 15 लाख कर्ज? 15 लाख तो देने वाले थे मोदी। कर्ज गिरा है जनता पर। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? राकेश कुमार नाम हुआ सर। आपका चैनल का मेरे तरफ से नमस्कार। नमस्कार। क्या मुद्दा है यहाँ? मुद्दा बेरोजगारी, सिंचाई और वह आपका जो मोदी जी जो गारंटी दिए थे 10 साल पहले, वो एक गारंटी भी नहीं निभाए। अरे जोर से बोलिए, अभी तो नाश्ता जो मोदी जी जो गारंटी 10 साल पहले लेके आए थे, एक गारंटी भी नहीं दिए। अच्छा, एकदम जुमला निकल गए। अरे गारंटी की बात तो मोदी जी अब करने लगे, पहले आप 10 साल से कहाँ थे? गारंटी जब करवे करते थे रोड शो कहला निकालते। 10 साल से उनको याद नहीं था कि बिहार में एक भी रोजगार दें उबा के? रोजगार नहीं दिए हैं। कहाँ दिए हैं? जब यही देते तो उनको आने पड़ता रोड पर और भाषण करे पड़ता लंबा लंबा। ये भाषण लंबा से 5 किलो राशन से काम चल जाएगा? बताइए आप ही। राशन और भाषण से काम नहीं चलेगा? कैसे काम चलेगा सर? अगर राशन या भाषण से काम चल जाता तो दुनिया नौकरी काहे करता है? 5 किलो राशन से रहता अपना आराम से बैठल। ये जो आज आ रहे हैं पटना, पूरा इतना जो खर्चा कर रहे हैं, एक पंडाल में 10-10 करोड़ रुपया, ये अगर युवा के अगर दे देते तो आज उनको नौबत आता रोड पर आने के लिए। अच्छा, देश बेचने का काम कर रहे हैं। 2 गो आदमी बेचने वाला है, 2 खरीदने वाला है। दोनों का पास वोट जब्त होना चाहिए, ना तो निकलने के तैयार झोला में लेके निकल जाएंगे। कौन बेचने वाला है, कौन खरीदने अब वाला? आप ही समझिए ना कि 2 आदमी बेचने वाला है, 2 खरीदने वाला है, तीसरा आदमी कोई नहीं है। बताइए ना कौन है। अब आप समझ गए होंगे। आप जब पूरा इंडिया में न्यूज चैनल था, आपको नहीं है मालूम सर? कोई तो नाम लीजिए ना उसका, आप तो जनता है। नाम आप समझ गए। आपको कोई डर है? आप कोई नेता है? आप तो जनता। हमारा डर कौची रहेगा? तो आप नाम लीजिए। बतावेंगे लेकिन समय पर बतावेंगे, ऐसा थोड़ी। डर रहे हैं आप? एक काम में बताइए कि 10 साल में किए, एक काम के हमको गारंटी दीजिए। राम मंदिर बनाया ना? राम मंदिर उनका है, वो बनाए हैं क्या? कोर्ट बनाया है? तो कह रहा है कि वो बनाया। वो तो बोलते हैं कि हम राम को लाए हैं। तो ठीक है, जब वो भगवाने के लिए आए तो इतना कहेला ऑल इंडिया में चल रहे हैं घोड़ा, इतना खर्चा करेला। जब वो भगवाने कराए तो कहले जनता भी हाथ जोड़ने चल रहे हैं भाई। जी जाएंगे ना भगवान के नाम पर, माने भगवान के वो लाए हैं। तो कह रहा है कि जो राम को, लोग कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कहने से नहीं होगा सर। वो तो 10 साल पहले वादा किए थे कि सब लड़कर के हम रोजगार और नौकरी देंगे। एक भी हम बताते, एक वो भी नहीं। 2 करोड़ के तो अलग बात है। ये जो रोड पर आ रहे हैं और ये रोड भाषण कर रहे हैं, आज अगर दे देते रोजगार तो आने की जरूरत नहीं थी। 10 साल से इनको याद नहीं था कि बिहार में बिहार के विशेष राज्य के दर्जा क्यों नहीं दिए? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पटना क्यों नहीं बनाया? नहीं मांग हुआ है इनको से। अच्छा,
ये जुमला सरकार से काम नहीं चलने वाला है। अब की जनता इनको दम भेजेगी। अरे तो बीजेपी करे हम 370 हटा दिए। 370 वो हटाए हैं। हाँ तो वही तो हटा है, उसी की सरकार में तो हटा है। 370 हटा दिए, ठीक है तो हम चल जाओ वहाँ, हमारा काम चल जाएगा यहाँ। वो तो बोलते हैं कि राम मंदिर राम मंदिर बनाने से काम चल जाएगा। और 5 किलो राशन है, भाषण से कुछ नहीं होगा। राशन से भाषण से कुछ नहीं चलने वाला सर। बात है कि 2 गो नेता है जो देश बेचने की तैयारी कर दिया है। इन दोनों का पासपोर्ट जब्त होना चाहिए, ना तो झोला उठा के चल देंगे। बस यही हम जानना चाहते हैं। पासपोर्ट जब्त होना चाहिए। हाँ। किसका किसका वो बता देंगे, वो भी समय पर बता देंगे। आप समझ गए, 2 आदमी बेचने वाला, 2 को खरीदने वाला, पूरा देश के बेच के एकदम, और 2 को खरीदने वाला है, 2 को बेचे वाला। हाँ तो बाद में बताइएगा। तो यहाँ तो जितना लोग सुन रहा है, बाद में जो देखेगा कैमरा पर, तो जब दर्शक वही है तारीपार। तारीपार कौन है तारीपार? अब आप ही ने बताइए कि तारीपार कौन है जे? जय शाह के पापा जी हुए, जय शाह के पापा जी। और वो कहते हैं कि परिवारवाद, उनको बेटा बड़ी क्रिकेट खेलता था। ये BCCI के बाद दिया थे, आज कहाँ खेले है? कद बताइए कि टूर्नामेंट में खेला है। और तो चुनाव लड़के आया है ना? चुनाव लड़के आया है, ठीक है बढ़िया। एक आध गो क्रिकेट खेले हैं। नहीं क्रिकेट नहीं खेले हैं, लेकिन कैसे बन गया? जब आप पढ़ाई पढ़े नहीं की जाकर प्रोफेसर बनवा दिया जाएगा। नहीं तो BCCI का चुनाव लड़े हैं। BCCI चुनाव लड़े, ठीक है तो वो पद पर है तो कुछ भी करवा सकते हैं। आइए इधर। ठीक है सर, आपको चैनल का नमस्कार मेरे तरफ। हमारे साथ एक कुछ और लोग हैं, वो नेता भी हैं। किस पार्टी के नेता हैं सर आप? RJD के नेता हैं। कार्यकर्ता एक सिपाही है। अच्छा, RJD के सिपाही हैं। तब यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? माहौल महागठबंधन के पक्ष में चल रहा है। मतलब सब लोग तो महागठबंधन के पक्ष में कह ही रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सामने भी तो लड़ाई है, सामने भी तो प्रतिद्वंदी है आपके। हमारा समय तो लड़ाई न है, लड़ाई काम कुछ करते, मोदी काम करके दिखाते तब ना लड़ाई रहता। कोई कामे करके नहीं दिखाए तो लड़ाई कौन बात? मोदी जी कुछ नहीं किए। नहीं, मतलब आप तो प्रतिद्वंदी हैं RJD के नेता, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ना ऐसा बात नहीं है। सुनिए बताते हैं, सुनिए बताते हैं। 17 साल बनाम 17 महीना में तेजस्वी जो काम कर दिखाया है बिहार में, जो भी दिखाया है आप तो जानते हैं। कभी 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 आप कोई काम ऐसा किया है जो पूरे युवा का बिहार में नौकरी देने का काम किया, सभी वर्ग का लोगों का दिया है। तो काम जो तेजस्वी जी किए हैं तो वोट देगा मोदी जी का। 17 महीना सरकार उनका चला, 17 साल में जो कुछ नहीं किए, नौकरी नहीं दे पाए। मात्र एक घोषणा किए थे कि हमने हमारा सरकार बनेगा तो हमने 10 लाख का नौकरी देंगे, तेजस्वी जी बोले थे। और ये नीतीश जी बोलते थे कि अपने बाप के यहाँ से लाएगा, जेल में से लाएगा, पैसा कहाँ से ला के देगा, नौकरी देगा। आवाज़ कह रहे हैं कि हमने नौकरी दिया है, सरकार हम मुख्यमंत्री हम थे। तो 17 साल में मुख्यमंत्री में आप नहीं थे। अरे हम लोग के दबाव में सरकार में हम 17 महीना तेजस्वी जी आए दबाव में, और नौकरी और नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में दिवाने का काम किया। आज हिंदुस्तान में पहला राज है कि ऐसा काम हुआ है। क्या कर रहे थे आप? हम कह रहे थे कि राम भगवान बना दिए तो महापुरुष का मोदी जी हैं। मोदी जी ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री 14वां में यही पहला बारी भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट है मोदी? हाँ भ्रष्ट है। गूगल पर सर्च करके, गूगल पर सर्च करिए ना, सबसे लुच्चा प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी आता है। भ्रष्ट है, साइबर क्राइम। और बताते हैं गूगल हर बात तो सही नहीं बोलता है। ओ गूगल सही नहीं बोलता है, मतलब मोदी जी सही बोलते हैं। गूगल पर तो हम ही आप जैसे लोग ने आप हमारा नाम लिखिए गूगल पर, हमारा अगर हमारा नाम लिखिए, हमारा नाम गूगल पर आ जाएगा। आपका नाम नहीं है गूगल पर, हम आप जैसे लोग। हम एक आदमी ना है जी, हम गूगल में ना सर्च करते हैं। नहीं तो सोचिए कि जब सबसे ज्यादा लुच्चा लिखता होगा तब ये सर्च हो रहा है। इसका मतलब कि भारत में इतने बड़ा आबादी है, लेकिन मोदी जी का हमको मैनिफेस्टो आप गिनवाइए जो आते हैं प्रचार करने, हम देखते हैं उनका भाषण तो कहते हैं
कि लालू यादव चोर है, ये है, मैंने खाली लालू यादव पर टारगेट करवा। वोट में कहा कि रोजगार देंगे लड़कन के, तो मंगलसूत्र उनकर मातो जी पेन खिनाल, उनकर पत्नियों पेन खिला, उसका पवित्र हनन कर दिया। अपन पत्नी के ना है तो हमार का रहेंगे, बाल न बच्चा नींद पर। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो ओबीसी आरक्षण लेकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। हम कहे कि तोर बीजेपी के सरकार है तो हमारा आरक्षण में कहा तू खत्म कर रहा है। EWS के 10% दिया, 10% आदमी है, 10% मिल गया। हम 75% ही है तो हमरो देवा 75। अरे मोदी जी है ना कि मोदी जी मैजिक जादू दिखाते हैं, लेकिन घड़ी मसान में ले भागा है उनके साथ। कौन ले भागा? जन बताते हैं, मसान होता है ना तो साहू समाज नहीं है उनके साथ, कोई है। मसान क्या होता है? मसान होता है जादू करे वाला। अच्छा, जो जादू वाला दिखाता ना हर टीवी में, तो वही मसान में लेके भाग के, जानते हैं कौन? अच्छा, अरे लालू जी भी आए थे, अब कर रहे थे रोड शो तो गिर गया हो पड़ी मैंने ड्रामा में लेके चला आप। अरे ऐसा प्रधानमंत्री कभी भविष्य में देखे होंगे कि रोड शो करता है जो हर गांव गली में, और हमारा भी करेगा ना तो हमारे मकान के पुर्जा खोजेगा। तो लोकप्रिय नेता है तो इसलिए हर जगह प्रचार करते हैं अपना। अरे लोकप्रिय है तो अमेरिका के राष्ट्रपतियों को बुला हुआ जाके नारा लगवेले हल्ला तो वहाँ से लड़ा बा चुनाव। नहीं, वो तो विश्व नेता है ना, भारत का इतना नाम हो रहा है देश दुनिया में, विश्व नेता मोदी जी हैं, इसलिए प्रचार करते हैं। हम 100 जवाब में एक जवाब कहेंगे कि जो रोजगार की बात करेगा, नौकरी की बात करेगा, जो मुद्दा की बात करेगा उसके साथ है। और अग्निवीर लाए योजना आता 18 से 22 साल में हम जाकर रिटायर कर जाएं, और वो 75 साल में कहे कि एक बार दे नहीं, हमको निजीकरण चाहिए, प्रधानमंत्री भी निजीकरण 5 साल पर बदलना चाहिए। 5 साल पर हम 5वें चरण में चुनाव जीत गए, 5वां चरण में बहुमत से जीत गए। कितना उम्र हुआ तुम्हारा? अभी 16 साल हुआ है। कौन सी में पढ़ाई करते हो? अभी 11th में न्यू बैच है। अच्छा, क्या नाम हुआ तुम्हारा? अंकित कुमार। अच्छा, लेकिन राजनीतिक समझ कुछ तो होगा। सोशल मीडिया का जमाना है, न्यूज देखते होगे, कुछ तो देखते होगे। हाँ, देखते हैं। क्या लगता है, जहानाबाद के हो? हाँ, जहानाबाद से। क्या लगता है जहानाबाद में तुमको? क्या मतलब कौन जीतेगा? अभी तो सागरो सुरेंद्र यादव के चर्चा है। हम लोग जन अभी टेंटा घर है मेरा, वहाँ भी सुरेंद्र यादव की चर्चा है। तो यहाँ पे लगातार एनडीए के लोग चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। गिरिराज सिंह भी यहाँ सभा करके गए, और लोग भी लगातार सभा कर रहे हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी के पक्ष में। उसका कुछ फर्क पड़ेगा? ना, कुछ फर्क नहीं। चंद्रवंशी जी हैं जो 5 साल में तो टेंटा एको बार आए वो नहीं किए, देखो नहीं आए हैं। अच्छा, देखने भी नहीं आए? नहीं आए हैं, सब बोलता है टेंटा। उनको देख के क्या करना, वो काम किए कि नहीं? काम कोची किया, कुछ नहीं। कहूँ भी जाता है तो कहता है कि कोची किया, कुछ नहीं किया चंद्रश्वर चंद्रवंशी। अच्छा, कुछ नहीं किए हैं? कुछो नहीं। तो चंद्रवंशी जी नहीं किए, देश में तो काम हुआ है, मोदी जी तो किए होंगे। मोदी जी को किए हैं, युवा के देखिए ना, सब युवा तो कह रहा है कि अब ललटेन छाप को देना मोदी जी कुछ ट्रेन चलाए वंदे भारत, जहानाबाद से पटना जाने के लिए 780 रुपया फेयर है, भाड़ा है। एक गरीब उस ट्रेन से जाएगा, किसके लिए वो ट्रेन चलाए? और लगातार प्रचार चल रहा है टीवी पे, मोबाइल पे तो आता ही होगा वंदे भारत का। वही तो बोल रहे हैं कि जहानाबाद से पटना के 780 रुपया ट्रेवल चार्ज है। एक गरीब उसका टिकट कटाएगा। लालू जी थे तो 10 रुपया जहानाबाद से पटना जाता था, 10 रुपया में। आज वो भी बढ़ा करके 30 रुपया ले रहा है। जो एक्सप्रेस का भाड़ा है सब लोकल में भी 30 रुपया कर दिया। गरीब क्या करेगा? और कह रहे हैं कि विकास किया। क्या विकास किया? लूट को रख लिया। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जो है खरीद के और घोटाला वो किया, और दूसरे लोगों को कहता है घोटाला किया। उसके यहाँ जो घोटाला करता है वाशिंग मशीन में साफ हो जाता है, इधर लोगों को फंसा देता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड जहानाबाद की मतदाता के लिए मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल है, बहुत बड़ा फैक्टर है। वो बोलते हैं बीफ से हम चंदा ही नहीं लेंगे, और जबकि यूपी में बीफ बड़ा फैक्टर है। योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम। क्या फैक्टर है? बीफ, मांस। अच्छा, मांस से भी इनको गाय का मांस होता है। जी, उससे भी चंदा अपना ले चुके हैं। 250 करोड़ रुपया इसने लिए हैं। आप है मीडिया वाले, देख लीजिए। इलेक्ट्रिक बॉन्ड का क्या है, एक तरह का मतलब मीडिया की तरह से ये लोग अथी किए हुए हैं। अब मीडिया भी जाके इनको सच्चाई को, कुछ लोग मीडिया दिखा रही है तो उस मीडिया को ये लोग गवाह।
तो हम ये कहना चाहते हैं कि वैसा बात नहीं है, सरकार को मौका दिया गया, बीजेपी को भी मौका दिया गया। सभी लोग बोला कि नहीं सरकार बदलना चाहिए, 56 इंच का सीना है, ये है वो है, पाकिस्तान को ये कर देंगे, लेकिन ये आए तो सिर्फ खाली जुमलाबाजी और प्लस भेष बदलते रहे। नहीं मतलब सवाल ये है कि सरकार अच्छा बुरा काम जो है कुछ तो अच्छा किए होंगे। अच्छा है तो कहेंगे और बुरा है तो बुरा भी कहेंगे, कुछ अच्छा भी किए हैं कुछ बुरा भी किए हैं। अच्छा में है कि थोड़ा सा पूर्वोत्तर जो हमारा भारत है उसमें वो बांध बनवाए हैं, कॉरिडोर करवाए हैं। अच्छा। लेकिन और इनके सिवाय बाकी ये कुछ नहीं किए, सिर्फ ये अपने भेष बदलते रहे। और युवाओं, पहला बात तो फैक्टर युवाओं का है कि रोजगार पर ये बात नहीं करते हैं। आज देखिए कि 5,000 वैकेंसी है, 36 लाख फार्म गिरा हुआ है। अपना हाल ही रेलवे का बात बता रहे हो, टेक्नीशियन का, यही सब गर्दनी बाग में लोग, युवाओं लोग, स्टूडेंट लोग हंगामा भी किया है। तो मोदी सरकार की कोची है, हम भी एक सरकारी जॉब है। कांग्रेस की सरकार में हम लोग को अच्छा बहाली आता था, सभी लोग मतलब ये होते थे। इनका कोई बड़ा मुद्दा नहीं है इस वक्त चुनाव में जीतने के लिए, और जीतेंगे भी नहीं। 401 बहुत बड़ा फैक्टर इनका। अभी सुबह का समय है और ये जहानाबाद का रेलवे स्टेशन का क्षेत्र है। यहाँ पे बगल में अखबार बिक रही है, सब लोग के हाथों में अखबार है। और जो समस्या है, स्थानीय मुद्दा तो है ही, यहाँ के लोकल जो कैंडिडेट हैं नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ भी गुस्सा है और लगातार उनके पक्ष में उस तरह से जो कैंपेनिंग की जा रही है, जो प्रचार किया जा रहा है, उसको लेकर जहानाबाद में माहौल इधर नहीं है। शहरी क्षेत्र में, स्टेशन का क्षेत्र है, इधर माहौल नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने, बहुत लोगों से बात किया, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन लगातार यहाँ पे इंडिया गठबंधन, कुछ लोग कह रहे हैं ओनली फॉर इंडिया, मतलब अपने अपने लोगों के तर्क हैं। लेकिन जो सरकार लगातार अपने प्रचार के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू राम मंदिर, मुद्रा योजना या वंदे भारत योजना को लगातार प्रमोट कर रही है, जहानाबाद क्षेत्र में वो मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ ये भी मुद्दा है कि जहानाबाद से पटना जाने के लिए ट्रेन का भाड़ा बढ़ा दिया गया है। यहाँ ये भी मुद्दा है कि वंदे भारत से जहानाबाद आने के लिए भाड़ा 700 रुपये है, जो जहानाबाद के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इन लोगों का कहना है कि लालू यादव की सरकार में 10 रुपये भाड़ा था और अब 30 रुपये हो गया, 40 रुपये हो गया। 45 किलोमीटर की यात्रा है पटना से जहानाबाद की, और वो अब बढ़ा के 30 रुपया कर दिया गया है। हम और कुछ लोगों से बात करते हैं, यहाँ के सरपंच हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जनप्रतिनिधि हैं, क्या बात, यहाँ का क्या मुद्दा है। बताइए सर, क्या मुद्दा है यहाँ? आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ के सिंचाई, रोजगार, पढ़ाई, समझे स्वास्थ्य, यही मुद्दा है। नहीं, मुद्दा सिंचाई, रोजगार, स्वास्थ्य, ये तो सब जगह का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। लोकल मुद्दा, अपना लोकल मुद्दा जहानाबाद का, जिससे जहानाबाद के लोग प्रभावित हो, जहानाबाद के युवा प्रभावित हो, किसान प्रभावित हो। हमने सुना है कि जहानाबाद में साइबर क्राइम भी होता है। यहाँ पेपर लीक का भी मुद्दा है। पेपर लीक का मुद्दा है, वो तो है ही। स्टूडेंट सब झेल ही रहे हैं, बेरोजगारी के मार सब झेल रहे हैं। दूसरी बात, जहानाबाद जो इतना दिन से सांसद रहे, अरुण जी रहे, चंदेश्वर चंद्रवंशी जी रहे, आज तकला राजा बाजार का दुख पीड़ा दूर नहीं हुआ। आज तकला पानी में ही लोग पार होते हैं, समझे। दूसरी मुद्दा है जहानाबाद, राजा बाजार में पुल नहीं बना है। हाँ, ओवर पुल नहीं बना, और ऐसी अंडरपास बना करके लूट घसोट हो रहा है। समझे, ये भ्रष्टाचारी लूट खसोट कौन कर रहा है? जनप्रतिनिधि कर रहा है, सांसद कर रहे हैं, विधायक कर रहे हैं। माननीय सांसद महोदय है। दूसरी बिहार सरकार नीतीश कुमार जो है, इनका पेपर पे काम होता है, धरातल पे काम कोई नहीं होता है। ये सरकार जो है, जो अफसरशाही सरकार चला रहे हैं और सामंती के गोद में बैठ कर करके गरीब, दलित, वंचित को कुचलने का काम कर। आप कितना दिन, क्या नाम हुआ आपका पहले? मेरा नाम सुलीप यादव हुआ। अच्छा, कितना दिन से सरपंच हैं आप? हैट्रिक है, मतलब 15 साल हो गया। हैट्रिक। तो आप जनप्रतिनिधि के तौर पे तो अपने सांसद से, अपने विधायक से अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाते होंगे। बात नहीं मानते हैं। चुनाव आए, 5 साल पर आए, और आ करके घूमे टहले, जहाँ जहाँ जा रहे हैं ग्रामीण उनको जवाब दे रही है, गांव में हिलने नहीं दे रहा है। मतलब किसको नहीं गांव में? चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को गांव में हिलने नहीं लोग दे रहा है। कह रहा कि हम आपको, लोकल शब्द है, हिलने का मतलब गांव में जाने देना होता है। हाँ, मतलब लोकल शब्द है, गांव में जाने नहीं दिया जा रहा है। जाने नहीं दे रहा है।
अच्छा। कह रहा है कि आप 5 साल पहले कहाँ थे, आपको हम चिन्हवे नहीं करते थे, कि मैं सांसद हूँ जहानाबाद का, तो कि हम लोग चिन्हवे नहीं करते हैं, आप सांसद लोग पहचानते नहीं है चंद्रवंशी पहचानते नहीं हैं। जी। 2 बार से सांसद कैसे बने, लगातार 2 बार 17 महीना जब सुरेंद्र यादव यहाँ सत्ता में आए तो 17 महीना में बहुत विकास किए, समझे। और सुरेंद्र यादव एक ऐसा महापुरुष है जो जहानाबाद को शहरी क्षेत्र से लेकर करके देहाती तक के कायाकल्प बदलने का काम किया। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव के लोकल राजनीति से आपका वास्ता पड़ता होगा, लगातार आप 3 बार से सरपंच हैं। यहाँ पे जहानाबाद को भूमिहार बहुल क्षेत्र कहा जाता है जी। और आशुतोष कुमार भूमिहारों खुद को क्लेम करते हैं भूमिहार के नेता के तौर पर। आशुतोष कुमार यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनका होना क्या कुछ फैक्टर यहाँ करेगा, मैटर करेगा? आशुतोष कुमार जी और अरुण कुमार जी दोनों में वोट बट रहा है। किसका वोट बट रहा है? स्वर्ण जाति का, भूमिहार समाज का। अच्छा। आशुतोष कुमार भी अपना अच्छा खासा वोट ला रहे हैं, उनके तरफ भी उनका जात का झुकाव है, और अरुण जी का भी जो कर्म कमाई है उस तरफ से भी। आशुतोष कुमार तो एक मतलब अपने कहते हैं, आशुतोष कुमार क्लेम करते हैं कि भूमिहारों के एकमात्र नेता है वो। नहीं, वो अरुण जी अभी भारी है। यहाँ अरुण जी भारी है। हाँ, अरुण जी भारी है। वो अरुण जी अच्छा वोट खासा से लावेंगे, और लड़ाई में अरुण जी रहेंगे, चंद्रवंशी जी नहीं रहेंगे। अरुण जी लड़ाई में? अरुण जी लड़ाई में, मतलब सुरेंद्र यादव के साथ लड़ाई में अरुण जी है, चंद्रवंशी जी कहीं नहीं? नहीं, कहीं नहीं दिखाई नहीं देता है। ग्रामीण उनको घूस ही नहीं दे रहा, माने जाने नहीं देता है, गांव में पहले ही रोक देता है कि आप विकास नहीं किए, आपको जानते पहचानते नहीं है, आप कैसे 5 साल पे चलाए। जिस तरफ कोरोना से पीड़ित लोग हो रहा था, उस तरफ आप 1600 एम्बुलेंस को घोटाला कर करके आप लुके हुए थे। हम लोग जहानाबाद जिला के सभी वासी मर रहे थे, त्राहिमाम हो रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ इधर अखबार बिक रहा है, एक बाबूजी हैं, एक दादाजी हैं जो अखबार बेच रहे हैं। किसको दीजिएगा? अब किसको, अब इतना हम तो लेक्चर नहीं देते हैं। नहीं तो किसके? हमको भाग में होगा से मिलेगा। नहीं आप, लेकिन वोट किसी को तो दीजिएगा। कहूँ पूछो है, बता भाई कि हम फल लेके देंगे। अरे हमारा हृदय में आप हैं तो आपका जेकरा है जेकरा देंगे। कौन है हृदय में? हृदय में कौन है आपके? वही तीर्थ। अच्छा, हमारे साथ एक और हैं, एक और अंकल, उनसे हम बात करते हैं। हॉल बताइए, यहाँ क्या लोकल मुद्दा बताइए, किस पे? लोकल मुद्दा क्या कहे, लोकल मुद्दा तो विद्यार्थी है जो पढ़ा लिखा है, सब बेरोजगार घूम रहा है, यही तो लोकल मुद्दा है। बोलना है बोल दीजिए ना, बताइए आप, हमारा मुद्दा तो खोलिए, आप तो कुछ नहीं जानते। विद्यार्थी तो मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, लेकिन जहानाबाद के अपने किसानों का, जैसे कुछ लोग कह रहा, कुछ लोग कह रहा था कि राजा बाजार में पुल नहीं बना है। वो सुनिए ना, वो कुछ लोग कहे या कहते रह गए, कोई सरकार न बना है न बनेगा। भविष्य में क्या होगा वो मन नहीं बताएगा, लेकिन अभी नहीं बनेगा। 10 साल से तो बन के तैयार है वो, तो जब न तब गड़िया पहुंच जाता है उसमें। तो इसके लिए तो कुछ न कुछ करना होगा ना? कुछ नहीं करना है। जब सरकारें में बैठा लुटेरा सब है तो आप क्या कीजिएगा? आपको कुछ सुनेगा? मैं पढ़ लेके घूमते लिए खाली। किसको लुटेरा कह रहे हैं? सब लुटेरा है। नौकरी जब ना बाबू, नौकरी करके आई है, ठेंगा लेके आई है घरे, आज ये माने हर बात जीतता हुआ ना, वो बटोर के ले जाता। देश के भलाई हम करते हैं, देश के रक्षक हम है, जो बॉर्डर पर मर रहा है वो 4 साल के लिए उसको बहाली होगा ना। तो जो इंडिया गठबंधन कर रही है कि हम आएंगे तो इसको 4 साल वाला हटा करेगा, हटा देंगे, सब वैसी कर देगा। जो तो कह रहे कि हटा देंगे। अब देखिए क्या करेगा, कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन बनता है। अच्छा, कोई बात नहीं है, इनके लिए खाली नौजुवक को नौकरी लगा दो। अच्छा, युवक नौकरी मुद्दा है ना भाई बेरोजगारी आप कुछ बाबू, हमरो बेटा पोता है तो दिन भर तो का करी दादा, पढ़ लिख तो गेल आ कोई काम है ये नहीं, और जो तुमने कल कहियो है, आप भी होंगे बाबू, कहियो हाथ पर लगना ना चला होते से बेरोजगार घूमित होता, या मिल गए बहुत प्रेस बनाने वाला, देखना में पैसा मिलो तो न करा दो। यहाँ पे बहुत गुस्सा है लोगों में, बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि बेरोजगारी और युवाओं को लेकर
जो बुजुर्ग हैं, जो मतलब नौजवान हैं, उनमें तो है ही, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बेरोजगारी ही मुद्दा है। अब सवाल ये उठता है कि लगातार 10 साल से सरकार है, चाहे पहले की भी जो सरकारें थी, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा हो गया है यहाँ लोगों के लिए कि एक वर्ग का मुद्दा नहीं है, हर वर्ग के लिए बेरोजगारी मुद्दा हो चुका है। तो अब देखना है कि यहाँ 1 तारीख को 7वां फेज का अंतिम फेज का चुनाव है। अब चंद्रवंशी जी यहाँ से सांसद थे, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। देखना है कि क्या बदलाव होता है। चंद्रवंशी जी वर्तमान सांसद वो रहते हैं या बदल जाते हैं। यहाँ के लोग सुरेंद्र यादव को और अरुण कुमार में लड़ाई मान रहे हैं, कह रहे हैं कि चंद्रवंशी जी लड़ाई में ही नहीं है। इंडिया गठबंधन और एनडीए में लड़ाई जो पूरे देश में माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि बसपा से जो कैंडिडेट है अरुण कुमार, उनमें और सुरेंद्र यादव में लड़ाई है, चंद्रवंशी जी नहीं है। लेकिन देखते हैं जब 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उस दिन देखेंगे। धन्यवाद। मैं निखिल कुमार, आप देख रहे थे दी जनता बोध।